मिस्टर पटेल आप आए। मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हम आपकी बच्ची को 10th में नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है। उसका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। आप उसे चाहिए तो मारिए या उसे ज़्यादा होमवर्क दीजिए या काम करवाइए, लेकिन उसका 1 साल वेस्ट मत करवाइए। हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको एक क्लास पीछे रखना पड़ेगा। ये है जवाहर शिक्षण निकेतन। यहाँ पे बच्चे दूर दूर से सीखने आते हैं। Asta, do you have a problem? Is there a reason you're not doing what I'm telling you to do? There are 15 minutes and you haven't even written one of the sums in your notebook. दीदी मुझे नहीं आ रहा है। So what am I supposed to do? You're in 9th. Leave my class. Get out. आस्था के लिए क्लास से निकलना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर क्लासों में उसे समझाने की जगह उसे ताने मारकर क्लास से निकाल देने वाली टीचर्स ही ज़्यादा थी, सिर्फ एक टीचर को छोड़कर। आइए मिलिए हमारी आराधना दीदी से, जिन्हें खुद से ज़्यादा अपने बच्चों की केयर है। चलिए देखते हैं आस्था को ये क्या सलाह देती हैं। तो बताओ बेटा, आपके टीचर ने आपको क्लास से बाहर क्यों भेजा? दीदी क्लास में मुझे सब चिढ़ाते हैं और कुछ समझ भी नहीं आता। समझ आता भी है तो मैं 10 मिनट में सब भूल जाती हूँ और मेरे मम्मी पापा को ये झूठ लगता है। देखो, अगर तुम अपने आप को गलत या फिर कमज़ोर बोलोगे तो तुम अपने आप को कभी सही नहीं समझोगे। एंड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। नाउ इफ़ इट कम्स ऑन तुम्हारी पढ़ाई और तुम उसमें कमज़ोर हो, तो मैं भी थी और मैंने इस पर बहुत काम किया। आराधना दीदी ने आस्था को खूब समझाया और उनके समझाने के बाद आस्था को रियलाइज़ हुआ कि उसको समझने वाला भी इस दुनिया में कोई है। उस दिन के बाद आस्था ने पहली बार खुद पे काम करना शुरू किया, खुद पे भरोसा किया, कॉन्फिडेंट फील किया और देखते ही देखते ऐसी चीज़ें अचीव की जिसके बारे में उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बस एक टीचर के भरोसे ने आस्था का नज़रिया बदल दिया। सही गाइडेंस मिलते ही आस्था स्टार्टेड शाइनिंग ब्राइट। दुनिया में आस्था जैसे बहुत बच्चे हैं जिनसे मुंह मोड़ लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर उन्हें सही काउंसिल मिल पाए जैसे आस्था को मिला था, तो वो भी शायद जीत के और दुनिया बदलने के काबिल हो जाएं।